सो मैम मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा। तो संकल्प से सिद्धि तक की प्रोसेस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। क्या फिर इसे हम साइंस से जोड़ सकते हैं या फिर ये फिर बिलीफ मान सकते हैं? तो बिलीफ एक बार कर लिया तो वो चीज़ आपके लिए सच हो जाएगी। यू आर नॉट बॉर्न विद इट कि जिसके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होगा। फ्रेंड से ना जाने अपने किस्से सुन लिया कि भैया पैसा कमाना मुश्किल है। अगर आपके अंदर की एनर्जी बैड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप अपने अनचाहे तक पहुंचोगे। तो मैम अगर किसी का गोल है कि मुझे 3 साल के अंदर अंदर 10 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, तो वो कैसे करें? मुझे आज तक एक स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसको मैं वक्त की दुनिया के अंदर सीरियसली आगे जाते हुए देख पाती हूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ 10,000 अगर आज आप 10,000 पे हो तो पहले इसको 20,000 पे ले जाने का बिलीफ बनाओ। बिलीफ कि आप टिक रहे हो और बढ़ रहे हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी। अपने आप को बोलती रहती थी हमेशा कि मेरा पार्लर दिल्ली के बेस्ट पार्लर्स में से है, आई एम अमंग द बेस्ट पार्लर्स इन दिल्ली। ये पढ़ने की बुक नहीं है, ये करने की बुक है। जो पुराने बिजनेस बिल्कुल स्टार्टिंग या बिल्कुल ही बैंकरप्सी पे आ चुके तो उनको बिल्कुल XX, 3X, 4X, 5X तक लेके गए हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां हो गई, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उन्होंने इसको यूज़ करके अपने अपने जैसे परिवार शुरू कर दिए। मैम कई लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, जैसे कि कोई ओवर थिंक करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, क्या वो भी मैनिफेस्ट कर सकता है? मैनिफेस्टेशन इज लाइक प्लेसिंग ऑर्डर इन द यूनिवर्स। अच्छा, उसकी फोटो निकाल कर आपको उसको देखकर इमेजिन करना होता है कि जैसे कि आपने कार ऑलरेडी पा ली है। जय श्री राम दोस्तों, क्या आप अपने गोल्स को मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा पूरा कर सकते हैं? जो आप 10 सालों में एक गोल को देखते हैं, क्या आप उसे 1 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं? हाँ, हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे जो स्पेशल आज गेस्ट हैं आसमीन मंजाल मैम। सो सबसे पहले मैम स्वागत करते हैं आपका। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी। इन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी को बदला है मैनिफेस्टेशन द्वारा, और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये पूरा पॉडकास्ट आप देखिएगा। सो मैम मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा। पहले तो मैंने किसी की ज़िंदगी को नहीं बदला है। जिन जिन ने इसको समझा है, हाँ। प्रैक्टिस किया है और लग कर प्रैक्टिस करा है, उनके जीवन में इस एनर्जी ने अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स दिए हैं। तो आई एम नो वन टू चेंज एनीवन्स लाइफ। जो बदलना चाहता है उनको खुद को पहले तो क्लैरिटी होती है कि उनके कुछ गोल्स हैं, उनके कुछ उद्देश्य हैं, कुछ पर्पस है जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। उनकी क्लैरिटी के अकॉर्डिंगली वो मैनिफेस्टेशन के रूल्स को समझते हैं। जैसा आपका क्वेश्चन है मैनिफेस्टेशन क्या है, तो मैनिफेस्टेशन मीन्स कोई आपकी कोई इच्छा थी जो एक चलती फिरती आंडू पांडू एरी गैरी इच्छा नहीं है, जो कि आपका एक दृढ़ संकल्प है। दोनों में फर्क होता है। एक होता है मिला तो मिलन तो कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल। एक होता है चाहिए ही चाहिए। चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया के अंदर हम हमेशा संकल्प की बात करते हैं, और वो संकल्प जो आप सिद्ध कर दो, इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी विधि को मैनिफेस्टेशन बोला जाता है। तो संकल्प से सिद्धि तक की प्रोसेस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन सीखना अपने आप में आजकल बहुत फैंसी हो गया है। लोगों को पॉडकास्ट, रील्स या पता नहीं और भी क्या ऑनलाइन मेथड्स हैं जिसकी वजह से ये नाम काफ़ी लोगों को पता चल गया है। एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर अपने आप में कंप्लीट एक विद्या है, और इस विद्या को सीखने में जो साल लगते हैं सो लगते हैं। जैसे एक क्रिकेट भी खेलने में कुछ टाइम लगता है। एक बच्चा स्कूल टाइम से क्रिकेट खेलता है, तब जाके उसमें निपुण होता है, फिर जाके वो किसी अच्छे लेवल के ऊपर रिजल्ट्स देने प्रोड्यूस करता है। इवन कोई कुकिंग करता है, कोई क्रिकेट करता है, कोई स्विमिंग सीखता है, इवन आप कोई लैंग्वेज भी सीखते हो ABCD, तो उसमें भी जो पहले सीखता है फिर उसको प्रैक्टिस करता है, फिर एक तरह के रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। उसी तरह से कंप्लीट एजुकेशन है। एजुकेशन टू लर्न हाउ टू लिव अ लाइफ दैट यू वांट टू लिव। तो उसके लिए जो जैसी प्रैक्टिस करे अकॉर्डिंगली अपने जीवन में बहुत अच्छे बदलाव ले आता है। तो हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, या कहें कि सिर्फ चैनल है इस एजुकेशन। एक टीचर कुछ नहीं होता है, कोच कुछ नहीं होता है। करने वाला जो आज आप सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे, उसके कोच को जानते हैं? नहीं। उसी तरह से हम सिर्फ टीचर्स हैं, हम सिर्फ गाइड्स हैं। हाँ। अब जो बच्चा जितना पढ़ के प्रैक्टिस कर ले वो उतना आगे बढ़ सकता है, वो तो उसकी चॉइस है। क्या फिर इसे हम साइंस से जोड़ सकते हैं या फिर ये फिर बिलीफ मान सकते हैं?
कंप्लीट साइंस ही है। अब अगर न्यूटन नाम से कोई प्राणी था, अगर उसने एक एप्पल को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा और उसने सोचा कि नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज करी, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उससे पहले ये कोई साइंस एग्जिस्ट नहीं करती थी, या ये सिर्फ बिलीफ ही था कि भाई सेब गिरेगा तो नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा। तो ये आपके बिलीफ के साथ क्या लेना देना है? ये तो प्रकृति के नियम है, नियम आने हैं। नियम मतलब जैसे अब अगर हम दिल्ली में रहते हैं इंडिया के अंदर, तो इस टाइम पे गर्मियाँ आएंगी, इस टाइम पे सर्दियाँ आएंगी, छोटे मोटे अपवाद के बगैर मोस्टली नियम चलता ही है कि कब स्प्रिंग आएगा, कब पतझड़ आएगा। आप उसके अंदर बिलीफ क्या है, वो तो नियम है। तो प्रकृति अपने आप में, अगर आप नेचर को देखें, पूरा पूरा ब्रह्मांड को देखें, हर चीज़ एक नियम के अंडर ही है। नियम मतलब एक फॉर्मुलेशन के अंदर है, फॉर्मूला है। और जहाँ पे भी एक नियम या फॉर्मूला होता है वो साइंस होती है, क्योंकि आप साइंस को फॉर्मुलेट कर सकते हो। कई बार मैं अपने कई स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम इस एरा में रह रहे हैं जहाँ पर साइंस ने हर चीज़ को फॉर्मुलेट करके इंटरनेट पे या कहीं लिखित रूप में हमारे लिए प्रिजर्व करा हुआ है। क्योंकि अगर आपने अध्यात्म को भी समझना है, स्पिरिचुअलिटी को भी समझना है, तो भी साइंस के थ्रू समझो। पहले साइंस के थ्रू आप एक लेवल तक अंदर जा पाओगे, उसके आगे नहीं जा पाओगे, वहाँ उसके आगे बिलीफ्स की दुनिया स्टार्ट हो जाएगी। पर जहाँ तक लॉजिक्स क्लियर कर सकते हो, साइंस आपको हेल्प कर सकता है, वहाँ तक तो जाओ। तो मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली अगर आप समझे आपके लॉजिकल माइंड को या आपके सिस्टम को, एक एक चीज़ अगर आप पूछें कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये इसलिए क्यों है, तो हर एक चीज़ के पीछे एक फॉर्मुलेटेड साइंस है। जो कि अगर आप पूछोगे प्रश्न, जैसा प्रश्न होगा, जैसे प्रश्न कैसा मतलब, आप पूछोगे चाय कैसे बनानी है, तो मैं चाय बनाने का फॉर्मूला बताऊंगी। अगर आप पूछोगे रोटी कैसे बनानी है, तो रोटी बनाने का फॉर्मूला बताऊंगी। दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, पर है फॉर्मुलेटेड ही। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में भी हर चीज़ फॉर्मुलेटेड है। डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या है। सो मैम, हम मैनिफेस्ट करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वो चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो? अभी भी आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो रहा है चाहे पॉजिटिव हो रहा है, वो आपने ही मैनिफेस्ट किया है। अच्छा, किसी बाहर वाले ने नहीं किया आकर, कोई कर ही नहीं सकता, कोई और, आप ही कर सकते हैं। हाँ, उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं हम कहीं ना कहीं, फिर वो मिलती है हमें। आप सोचते हो, आप बोलते हो, आप फील करते हो, कई बार उसी तरह के एक्शंस भी ले लेते हो। हाँ, बिल्कुल। और इन चीज़ों को बार बार करने की वजह से आप उन्हें बिलीव भी करते हो, क्योंकि बिलीव कर लेते हो ना। तो बिलीफ एक बार कर लिया तो वो चीज़ आपके लिए सच हो जाएगी अब। तो बिलीफ की गेम है सारी की सारी। पर बिलीव करने के लिए जो 5-6 स्टेप्स है वो तो आप ही कर रहे हो ना। अगर आप बार बार सुन रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मेरे लिए अशुभ है, तो अब अगर आप बिलीव करते हो तो वो काम करेगी आपके लिए। बिल्ली रास्ता काटा, आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ के बजाय बैड न्यूज़ ही आएगी, क्योंकि आप बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव नहीं करते हो इस बात को, तो जितनी मर्जी बिल्लियाँ घूमती रहे आपके आगे पीछे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला आपको, क्योंकि आप बिलीव नहीं करते हो। आपकी ज़िंदगी फिर वैसी चलेगी जैसा कि आप सोच रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन की दुनिया में भी यही सेम रूल होता है। कई बार हमारा बिलीफ होता है, फॉर एग्जांपल आपके घर में कभी किसी ने पैसों के बारे में बोला हो कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए फिर आपने सुन लिया होगा कभी बचपन में। ऐसा तो था नहीं ना कि जब पैदा हुए थे, आपका शुभ नाम क्या है? विकास जब पैदा, दिल्ली में पैदा हुए थे आप? नहीं, राजस्थान में। किस जिले में राजस्थान में? हनुमानगढ़ में। तो किसी हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे आप? हाँ, है ना। तो हॉस्पिटल में हनुमानगढ़ में जब पैदा हुए थे, आपकी मम्मी के थ्रू आप पैदा हुए हो, तो डॉक्टर ने जब आपको डिलीवर किया था तो आपकी मम्मी को गोदी में दिया होगा, तो उन्होंने ये थोड़ा ना कहा होगा ये लो, ये आपका बेटा पैदा हुआ जिसके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं होता है ऐसा? नहीं होता है। नहीं होता। यू आर नॉट बॉर्न विद इट कि जिसके लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर कैसे हमारे बिलीफ कैसे बनते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कोई पेड़ पर होना उगता है, ये सब बिलीफ बनते कैसे हैं? तो आपने बचपन में कहीं ना कहीं किसी से सुना है। अपने फादर से सुन सकते हो, अपने दादा से, ताया से, चाचा से, मामा से, पड़ोसी से, किसी टीवी में, फिल्म में, सीरियल में, फ्रेंड से, ना जाने आपने किससे सुन लिया कि भैया पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है। बस आपने एक बार सुना, 2 बार सुना, आपने सोचा, आपने इस बात को बार बार सोचा, आपने इस बात को फील किया, बस अब आपके ये कहते हैं ना, चेतन मन से अवचेतन में चला गया। अब आपके
कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में ट्रैवल करता हो, आपके बिलीफ्स में पहुंच चुका है। अब आप जितने मर्जी कोशिशें कर लो, ये हमेशा पीछे बैठकर आपको आवाज़ें देता रहेगा। पैसा कमाना वो आसान थोड़ी ना है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक छोटी आवाज़ आपके पीछे हमेशा कंटिन्यू चलती रहेगी कि पैसा कमाना आसान नहीं है, मुश्किल है। नाउ द थिंग इज, ये भी किसी ना किसी सिस्टम से आप तक पहुंचा है। बिल्कुल। और अब हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, एफर्मेशंस की दुनिया में इसी आवाज़ को धीरे धीरे धीरे, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे को आवाज़ आ रही है, ये यहाँ पे अगर सपोज कोई बहुत जोर के ढोल बजाना शुरू कर दे, जोर जोर के ढोल बजा रहा है, तो हम दोनों की आवाज़ आनी कम हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। है ना, वो ढोल की आवाज़ तेज हो जाएगी। हाँ, राइट, तो अब हमारे को एफर्मेशंस के ढोल बजाने होंगे। जब हम मैनिफेस्टेशन एफर्मेशंस की बातें करते हैं, आप ये नहीं कि आप इस आवाज़ से भी मरी आवाज़ में बातें करो। अब जैसे भैया है, वहाँ पे वो फ़ोन पे लगे हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे भी अगर वो कोई बात सोच रहे हैं या कर रहे हो, जू कर रहे होंगे, हमें डिस्टर्बेंस नहीं होंगी, वो चल लग रहे होंगे, है ना, हम अपनी बात करते रहेंगे। तो वैसे ही हमारे बिलीफ कई बार वैसे ही काम करते रहते हैं, क्योंकि जो हमारी करंट प्रैक्टिस है या जो हम नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका जोश या उसका जोर इतना प्रबल नहीं है। वो बहुत मरा हुआ है। दिन में 2 मिनट कर लिया, 10 मिनट कर लिया, 20 मिनट कर लिया, हल्की आवाज़ में या हल्का फोर्स में कर लिया, तो उसमें इतनी ताकत ही नहीं है। तो उसको इतना बलवान होना चाहिए कि ये वाली जो पुरानी आवाज़ है जो आपके सिस्टम में चल रही है, पुराने बिलीफ्स जो चल रहे हैं, ये मध्यम पड़ जाए, ये कमज़ोर पड़ जाए, उसकी आवाज़ के इतनी प्रबल शक्ति हो। तो उसको कैसे करना है? बोलकर। आपको जो नया बिलीफ बनाना है, बार बार बोलना है, बार बार देखना है, शीशे में अपने आप को खड़े होकर देखना है, अपनी आंखों में आंखें डालकर आपको बोलकर वहाँ पर देखना है, सुनना है, विजन बोर्ड बनाना है। आपको अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करना है, क्योंकि पता नहीं पिछली बार आपने जो सिस्टम में बिलीफ घुसाया है वो सुन के घुसाया है कि देख के घुसाया है। कई बार क्या होता है ना, घर में कुछ देख भी लिया होगा, मम्मी पापा को लड़ते देख लिया होगा पैसों के लिए, चाचा ताई को लड़ते देख लिया होगा पैसों के लिए, तो पैसों के एरिया में आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमें हर सेंसेस के थ्रू अपने पार्टिसिपेंट को ट्रेन करना होता है। ये नहीं कि सिर्फ लिखना है, लिखना तो है ही है बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए, बोलना भी है, चलते हुए बोलना है, नहाते हुए बोलना है, शीशे में खड़े होकर बोलना है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रहे हो पिछले 20 साल के सिस्टम की टक्कर में। आप जैसे 20 साल के तो होंगे इस समय, तो 20 साल से वो आप मान रहे हो कि पैसा कम, फॉर एग्जाम्पल है ना, पैसा कमाना ये है। तो अब अगर आप बोलो कि पैसा कमाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, या आई एम ग्रेटफुल टू अर्न अबंडेंस ऑफ मनी, कई लोग बस बोलते रहते हैं बैठकर, करते कुछ है नहीं, बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अब बैठ के जैसे मैनिफेस्टेशन की दुनिया में 2 चीजें पैरेलल चलती है, एक होता है आपका अंदर, जो अंदर से आपका बीइंग है, एक होता है बाहर जो आप एक्शंस कर रहे हो। तो आपका डूइंग जो बाहर चल रहा है और बीइंग जो अंदर चल रहा है, ये दोनों जब मिलेंगे तभी रिजल्ट्स में चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो अब लोग को सवाल होता है बाहर क्या करना है, अब उसके लिए भी उनको प्रॉपरली हमें डिसिप्लिन में एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है, इसका नाम होता है KRA। KRA मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, जैसे ऑफिस वगैरह में सब एम्प्लॉयज को भी मिलते हैं KRA। एक इंसान को पता ही नहीं है कर्मों की दुनिया में कि उसके कर्म एक्चुअली हैं कौन से जो उसको करने हैं। तो अब अगर एक वाइफ है फॉर एग्जाम्पल, अब जो भी हो, आप मैनिफेस्ट तो कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकता है, बिजनेस ओनर भी कर सकते हैं, सैलरी वाला भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है। पहले तो देखो कि आपने अंदर से क्या 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 करना है, उसकी ट्रेनिंग लो, जो सोचना है, अंदर से फील करना है, उसको कैसे करना है। फिर बाहर से जो आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक हाउसवाइफ हो, तो एक गृहिणी के क्या काम होते हैं, उसके कर्म क्या होता है, जो कर्म धर्म जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि कोई वाइफ है यानी कि पत्नी है, तो पत्नी धर्म हुआ ना उसका, तो पत्नी धर्म के आपको एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कि ये काम आपके पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आते हैं। जैसे हो सकता है आप हाउसवाइफ हो तो खाना बनाना, या घर में परिवार को संभालना, या वगैरह वगैरह जो भी होता है। अगर आप एम्प्लॉई हो, कहीं पे नौकरी करते हो, तो वहाँ पे तो आपको ओनर आपको आपका KRA देता ही है नॉर्मली, कि भाई आपने इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, और ये आपके काम, जैसे आप कंप्यूटर पे ये करोगे, ये फाइल बनाओगे, ये करोगे, क्लाइंट्स को कॉल करोगे, वगैरह वगैरह। नहीं पता तो ले लो, ओनर से पूछ लो कि भैया मुझे मेरा KRA मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज बता दो। नाउ हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे जो होते हैं हमारे, अगर हम डिवाइड करें तो 8 पहरों में डिवाइड होते हैं, पहर कहते हैं उन्हें। 3-3 घंटों के 8 पहर होते हैं। उसी तरह से माइंड बॉडी सोल के हिसाब से अगर 24 घंटे को आप डिवाइड करो, 8 घंटे के 3 डिवीजन बनते हैं। जो भी आपका KRA है फिजिकल डोमेन के अंदर, बाहरी डोमेन के अंदर, अपने आप को डेली बेसिस पे आपको 8 घंटे तक ईमानदारी के साथ काम में लगा के रखना है। बीच में नो मोबाइल,
नो खाना पीना, टॉयलेट वगैरह वगैरह, उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा डाल लो बीच में। जैसे अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में 9 घंटे की हमेशा 9 घंटे की ड्यूटी होती है। अगर जैसे हमारे यहाँ भी होती थी तो 10 to 7 होती थी। क्यों 9 घंटे की? 9 घंटे में से 1 घंटा आपका है, बीच में आपको टॉयलेट जाना होगा, लंच ब्रेक होगा, जो मर्जी करो। 1 घंटा आपका, 8 घंटे लगकर आपको ईमानदारी से अपना KRA फुलफिल करना है। जो इंसान ये कर लेता है KRA फुलफिल बाहरी तौर पे, खुशी खुशी, ईमानदारी के साथ, गुड एनर्जी के साथ, और अंदर से वो अपने मैनिफेस्टेशन को, जो भी सपना है, जो चाहता है उसको पहुंचना है, उसको पहले तो क्लैरिटी से लिख लो कि पैसा अगर आपकी मैनिफेस्टेशन है तो कितना चाहिए, क्यों चाहिए, नंबर 1। फिर उसको हर रोज़ डेली बेसिस पे आपको 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं अपने सपने तक पहुंचने के लिए। उसको लिखना होता है, बोलना होता है, सुनना होता है, देखना होता है और सोचना होता है, विजुअलाइजेशन करनी होती है। ये 5 स्टेप्स करने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। हर रोज़ आपको 15 मिनट अपने लिए निकालने हैं, अंदरूनी तब बदलाव लाने के लिए। बाहरी तौर पे अपने डूइंग डोमेन में लगे रहो, और इन दोनों के अंदर गुड एनर्जी बनी रहे और आगे आप बढ़ते रहो। इसमें काम आता है ग्रैटिट्यूड का पावर, थैंकफुलनेस, शुक्राना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी अगर गुड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप अपने मनचाहे तक पहुंचोगे। पर अगर आपके अंदर की एनर्जी बैड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आप अपने अनचाहे तक पहुंचोगे। दोनों ही चाहते आपकी हैं, मेरी नहीं है। क्योंकि एक इंसान अगर बोलता है मुझे फिट होना है, तो इसकी चाहत क्या है? मनचाही। अगर मनचाही चाहता है फिट होना है, तो उसने अपने आप ऑटोमेटिकली अनचाही चाहत, जिसका नाम है अनफिट होना, वो उसने खुद ही बना दी है। तो ये दोनों हमेशा पलड़े की तरफ आपके साथ साथ चलेगी। आपने एक इच्छा बनाई तो अनिच्छा अपने आप बन जाएगी, नेगेटिव अपने आप बन जाएगा। हाँ, और अब आपकी एनर्जीज पर डिपेंड करता है, जो भी आप काम कर रहे हो अंदर और बाहर से, आप अपने मनचाहे तक पहुंच रहे हो कि अनचाहे तक पहुंच रहे हो। अक्सर लोगों की कंप्लेंट ये होती है, उनके जीवन में जो उनका अनचाहा होता है वो ज़्यादा घटित हो जाते हैं। ज़्यादा घटित होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसी के बारे में सोचते रहते हैं वो, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव नहीं है ना। हाँ, नेगेटिव है। पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स वांटेड, नेगेटिव एनर्जी हर समय आप चिड़चिड़ करो, गुस्सा करो, चिंता करो, फियर करो, कंप्लेंट्स करो, ना चाहते हुए भी। अब हम बैठे हुए हैं, हमें अब ठीक है, हमें पता है दिल्ली से गुड़गांव आने में इतना टाइम लगता है, पर रास्ते में अगर ट्रैफिक हो, है कितना ट्रैफिक है, क्यों ट्रैफिक है, क्यों नहीं गवर्नमेंट कुछ करती इस बारे में, इतना ट्रैफिक है, आप क्यों बेकार में जिस चीज़ पे आपका बस नहीं है, या तो वहाँ पे अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, नहीं तो चुप हो जाओ। क्योंकि एक गुड़गांव वर्सेस दिल्ली के ट्रैफिक की वजह से आप अपने जीवन में अपने मनचाहे से दूर होते चले जा रहे हो, क्योंकि आप कंप्लेंट कर रहे हो इस समय। तो क्या करना है? बी कॉन्शियस। कहते हैं ना, जीवन में सारी की सारी जर्नी कॉन्शियसनेस की जर्नी है, अवेयरनेस की जर्नी है। तो पहले तो अवेयरनेस में आओ कि जो आप इस समय बोल रहे हो, कह रहे हो, कर रहे हो, क्या ये आपको फॉरवर्डिंग कर रहा है या पीछे ले जा रहा है। तो ये सब चीज़ें सीखने में जो आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस में आने में जो टाइम लगेगा, अकॉर्डिंगली आप अपने सपने तक, जो अपने क्वेश्चन तक, सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ में 3 चीज़ें ही हैं, या तो मटेरियलिस्टिक रेल्म में कुछ पाना चाहते हो, है ना, जो दिखती दुनिया है, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, लाइफ पार्टनर, छुट्टियाँ, ये सब दिखता रेल्म है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं, बॉडीली रेल्म। फिर एक होता है माइंड रेल्म, जिसके अंदर सारी रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, नौ निधियाँ, ये सब कुछ माइंड रेल्म में आ जाता है। फिर एक होता है सोल रेल्म। सोल रेल्म मतलब कि आपकी आत्मिक दुनिया, जो अदृश्य जगत होता है, इसके अंदर ये मोक्षा, निर्वाणा, परमात्मा, ये सब कुछ आ जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या इच्छा करना चाहते हो। तीनों ही जगत में फॉर्मूला सेम ही है, सेम ही है जो अभी हम बात कर रहे हैं, उसी के थ्रू आप बाहर पहले दिखती दुनिया में कुछ करके दिखाओ। जो इंसान यहाँ पर घर नहीं खरीद पाया अपने लिए, या अपनी पसंद की गाड़ी नहीं खरीद पाया, तो वो रिद्धियाँ सुधियाँ या परमात्मा या मोक्षा के तो खाक ही प्राप्त करेगा। कैसे करेगा जब उसने बाहर ही कुछ नहीं करके दिखाया? तो फॉर्मूला सीख के सबसे पहले कहाँ अप्लाई करना है? फिजिकल रेल्म में, जो दिख रहा है। और अगर यहाँ पे मिलना शुरू हो गया आपको अपने अनुसार फॉर्मूला, तो सीख गए हो फिर इसका मतलब। देन अंदर चलो, फिर और अंदर चलो। दिस इज हाउ इट गोस। सो मैम, अगर किसी का गोल है कि मुझे 3 साल के अंदर अंदर 10 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, तो वो कैसे करेगा? क्या प्रोसेस? 3 साल में क्या है उसका मतलब एक टाइम पीरियड अगर देखें इसकी प्रोसेस, अगर नौकर नहीं है ना यूनिवर्स आपका। अच्छा, आपका कोई नौकर नहीं है कि तुमने बोला कि 3 साल में 10 करोड़ चाहिए तो दे देगा वो। मतलब मैनिफेस्ट करना है, वो अपने आप मैनिफेस्ट करना है। नंबर 1, मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हो, मैनिफेस्ट में टाइम जोन क्यों घुसा रहे हो? मैनिफेस्टेशन कहते हैं संकल्प को सिद्ध करना है। संकल्प को सिद्ध करना है, करो। आपको इतने टाइम के अंदर अंदर करना है, तो फिर आपको टाइम जोन में भी तो प्रैक्टिस चाहिए होगी ना।
टाइम जोन अलग चीज होती है। टाइम जोन के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए आपको काल की दुनिया में जाना होगा। कितने लोगों को तो टाइम की वैल्यू भी नहीं पता होती है। टाइम का आपने बोला 3 साल है ना, क्योंकि अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो मैनिफेस्टेशन तो कर सकते हो आप, उसमें फिर टाइम जोन को एंटर मत कराओ। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम जोन को एंटर करो तो आपको टाइम के साथ भी पहले अपनी अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हमने बोला ना प्रैक्टिस की बात है, 2 चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 चीज़ें पैरेलल चलेगी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, वक्त से पहले ना किसी को मिला है ना मिलेगा। सुना है? बिल्कुल सुना है ना? तो 2 चीज़ें अलग अलग सुनाई दे रही हैं आपको, किस्मत और वक्त। किस्मत का क्या काम होता है? उसने क्या समझाया कि किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। तो सपोज आपको पैसे चाहिए फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए 10 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो अब 10 करोड़ में से 10 रुपए मिले कि 10,000 मिले कि 10 लाख मिले कि 10 करोड़ मिले कि 100 करोड़ मिले, ये क्या है? कम या ज़्यादा। पैसों की दुनिया में कम या ज़्यादा। कम आपको 10 रुपए मिलेंगे कि 10 करोड़ मिलेंगे, ये कौन डिसाइड कर रहा है? किस्मत। क्लियर? ये वाला कम या ज़्यादा का पैरामीटर किसके अंडर आता है? किस्मत के अंडर आता है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं कि वक्त से पहले ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा। पहले मतलब अभी जैसे आप सपोज 25 साल के हो और आपको अभी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो भी ज़रूरत है, तो आपको अभी के अभी वो 10 करोड़ मिल गए, या 5 साल बाद मिले, या 10 साल बाद मिले, या 100 साल बाद मिले, अगले जन्म में मिले, जब भी मिले, अगर आपने मैनिफेस्ट ढंग से किया होगा तो मिलेगा तो सही। बट कब मिलेगा? जैसे किसी कोई बच्चा, कोई लड़का कॉलेज में है और उसको इस समय बाइक चाहिए, और उसको बाइक मिली जब वो 90 साल का था, 90 साल का, फिर वो तो बाइक तो उसके अब किसी काम की नहीं है ना, पर मिली तो सही, मिली तो सही ना। तो अब वो अभी मिली कि तब मिली, ये किसने डिसाइड किया? ये किया वक्त। ये आता है वक्त के अंडर कि वक्त से पहले मिलेगा कि बाद में मिलेगा कि कितनी देर में मिलेगा, ये सब कुछ वक्त के अंडर। तो ये 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया होती हैं, जिसको हम किस्मत और वक्त की दुनिया बोलते हैं। जितनी मेहनत आपको किस्मत बनाना सीखने में लगती है, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत आपको वक्त, जिसको टाइम जोन बोलते हैं, उसके अंदर प्रैक्टिस में लगती है। जिस इंसान ने किस्मत बनानी नहीं सीखी तो वो तभी मुझसे वक्त की बात करे ही ना। कई लोग बोल देते हैं नहीं टाइम जोन पहले डाल दो कि इतने बजे इतने आते, ये वो। इन लोगों को या तो पता नहीं है वक्त में किससे बातचीत कर रहे हैं, आप टाइम से बात कर रहे हो। टाइम किसे कहते हैं? काल को कहते हैं। काल बहुत बलवान चीज होती है। काल तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। वक्त कहते हैं ना, वक्त मतलब मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ, बात किसके बारे में कर रहे हो, सोचते भी हो तुम? क्योंकि अगर परमात्मा ने सब कुछ बनाया, फिर एक इंसान बनाया और इंसान के अंदर सारी वो ताकतें डाल दी। जैसे हमारे को पता है हनुमान जी में सारी ताकतें थी जिनको भुलवा दिया था उन्होंने, है ना? जो समझ पाता है वो समझ लेता है कि हमारे अंदर हर एक, जो क्रिएटर के अंदर जितनी भी ताकतें हैं, वो सब की सब उसने पूरा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर डाल दिया, जो कृष्णा ने भी महाभारत में या भागवत गीता में समझाने की कोशिश करी है। तो अगर बाहर उन्होंने बनाया फॉर एग्जाम्पल चांद, सूरज, बृहस्पति, सैटर्न, जो भी ग्रह है, तो मेरे अंदर भी यहाँ पर जो है, यहाँ पे चांद है, यहाँ सूरज है, यहाँ पर नीचे सैटर्न, बृहस्पति, सारे प्लैनेट्स मेरे अंदर भी चल रहे हैं। तभी तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है मेरे ऊपर, क्योंकि सारे प्लैनेट्स जो बाहर है मेरे अंदर भी है। तो उस परमात्मा ने अपनी क्रिएशन का एक एक पार्ट अंदर डाल दिया। तो यानी कि जब हम कहते हैं मेरे में ब्रह्मा है या ब्रह्म मेरे अंदर है, इसका मतलब वो सच है कि क्रिएटर ने अपने आप को पूरा मेरे अंदर, हर किसी इंसान के अंदर मैनिफेस्ट किया हुआ है ना। अगर वो परमात्मा मेरे अंदर बसता है तो मेरे में और परमात्मा में फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? बिल्कुल। फिर अगर परमात्मा का ही मैं अंश हूँ तो मेरे में और उनमें फ़र्क क्या है? सिर्फ एक फ़र्क है कि मैं काल के अंडर हूँ और वो काल के परे हैं। वो टाइमलेसनेस में है, पर मैं टाइम के अंदर हूँ। तो टाइम के अंदर हूँ का मतलब कि मुझ में और परमात्मा में फ़र्क करने वाली चीज़ सिर्फ वक्त है, बस। तो सोचो वक्त कितना बलवान है फिर, क्योंकि वो उसके परे और मैं इसके अंदर आ जाती हूँ। नाउ सेइंग दैट, वक्त के अंदर चाहे हम देखें उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, PPF बोलते हैं हम इनको। हम कई बार जब हम ग्रैटिट्यूड की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, हम PPF के अंडर ही कराते हैं, क्योंकि तभी आप धीरे धीरे वक्त के लिए सतर्क होना शुरू करोगे। अभी तो ये हालत है लोगों की, अभी हम वक्त की डेप्थ में नहीं जा रहे। अभी हम सिंपल सी बात करते हैं, अगर कोई बंदा बोल देता है कि भैया मैं 11:30 पे पहुंचूंगा, या मैं 11:40 पे पहुंचूंगा, या मैं 12 o'clock पहुंचूंगा, तो कितनी बार हम पहुंचते हैं? कई लोग सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से पहुंचते हैं, जिद की वजह से पहुंचते हैं, वो अलग बात होती है। पर गुड एनर्जी में आप सोचो, आपने किसी को वक्त दिया कि भैया आज मैं शाम को 4 बजे तुझसे मिलूंगा,
आपने जैसे ही वक्त दिया, अब सोचो ना, बोलते हो मैंने उसको टाइम दिया है, आपने वक्त दिया, जैसे आपने वक्त दिया, वो शाम को 4 बजे आपने बोला कि मैं तेरे को वहाँ रेस्टोरेंट में मिलूंगा, हाँ, मिलूंगा। तो टाइम वहाँ पे आगे खड़ा हो गया 4 बजे, क्योंकि हाँ, आपने वक्त दिया है, हाँ, और आप आए नहीं हो, और वक्त आप वहाँ पे खड़ा हुआ है पहले से, आप 1 सेकंड सिर्फ लेट हो जाओ, 1 सेकंड के लिए, अगर आप वक्त के बाद पहुँचोगे, अब आपकी वक्त वाट लगा देगा। लोग कहते हैं ना कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है, या कोई कहता है मेरा अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ये हाँ। सब की सब बातें वक्त से रिलेटेड है। और अभी जो लोगों की प्रैक्टिस की हालत है, जो क्योंकि हम तो कितने हज़ारों लाखों, कितने पिछले 5-10 हो गए होंगे, 8-10 साल से इसी फील्ड में हम लोगों ने प्रैक्टिस जो स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, मुझे आज तक एक स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसको मैं वक्त की दुनिया के अंदर सीरियसली आगे जाते हुए देख पाती हूँ। कभी ना कभी हर किसी से भूल चूक होती है हल्की बिल्कुल। फुल्की, मतलब वक्त की दुनिया में तो इतना तक इंटेग्रिटी जब हम बात करते हैं कि मतलब व्हाट यू सेड यू विल डू एट द टाइम यू सेड यू विल डू, एंड यू डिड इट द वे यू सेड यू डू इट, एंड एट द टाइम यू सेड यू डू इट, मतलब इतना कंप्लीट फॉर्मुलेशन पे जब काम होता है, बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। मतलब मैं अपनी बात भी करूँ तो कई बार तो मैं इसीलिए अपने आप को टाइम कमिटमेंट नहीं देती हूँ, जिसको हम कहते हैं ऑन द पॉइंट कमिटमेंट या टाइम बैंड कमिटमेंट। हम 3 तरह के कमिटमेंट्स के ऊपर काम करते हैं कि भैया अगर ना हुआ तो पिटूंगी, इसलिए ना ही दो। तो हम लोग, मतलब मैं इतने सालों बाद, और एक बार अगर दे दी मैंने कमिटमेंट, उसके बाद ये हालत हो जाती है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब तो भैया जान चली जाए, पर अब तो वक्त ही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और मैंने दोनों गेम्स खेल के देखी हुई हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप कहते हो मुझे 3 साल में चाहिए, वो 3 साल से क्या 3 महीने में भी करके दिखाता है वक्त, अगर आप वक्त के साथ सच में ईमानदार होते हो तो। पर उस तरह की इंटेग्रिटी, उस तरह की कमिटमेंट में आने के लिए ना जाने आपको अपने आप को कितनी बार घड़ना पड़ेगा, कितनी बार खुद को खोदना पड़ेगा, खुद को बार बार रिक्रिएट करना पड़ेगा। मतलब आप जो अभी हो, आप वो इंसान नहीं बचते अगर आप वक्त के कमिटमेंट में आ जाते हो तो उसके लिए आप अपने आप को किस ट्रेनिंग के अंडर लेकर आते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज एज आई सेड, आई हैव सीन अ फ्यू पीपल हु रियली ट्राइड देयर बेस्ट, बट एक टाइम के बाद कुछ ना कुछ या तो किस्मत में गड़बड़ कर लेते हैं या फिर वक्त में गड़बड़ कर लेते हैं। और जो दोनों संभाल लेते हैं वो फिर आगे आगे भागते चलते हैं। बिल्कुल। वो दोनों संभालने में जो बैलेंस, और जो वो फिर मूडी लोग नहीं होते हैं, वो एक तरह के, मतलब आई वोंट से इवन कि वो बिल्कुल निंजा ट्रेनिंग में आ जाते हैं, वो वैसे भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वो कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आपको खुश भी रहना है, आपको खुश भी रहना है, आपको गुड एनर्जी में भी रहना है, आपको टाइम बाउंड भी होना है, और आपको साथ से अपनी किस्मत के लिए रेगुलरली काम भी करना है। तो कई आयाम इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो अभी तक तो हमारे जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही थी ऑनलाइन हो रही थी, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि जो बंदा बोल रहा है हमें कि हाँ कर रहा है, वो सच में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा ना, हम तो ऑनलाइन पे चेक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। रिजल्ट कईयों के तो 90% तक अच्छे आ जाते हैं, कैसे कि जो बोला वो मिल गया। कईयों के नहीं आते हैं, कईयों के इन टाइम आ जाते हैं, जैसे आपने बोला, कईयों के नहीं आते हैं। जैसे आपने 10 करोड़ बोला, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। मुंबई में हमारे मुंबई, अकोला, नागपुर रोड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। पोर्ट्स बनाते हैं, पोर्ट्स मतलब ये जहाँ पर ये शिप डॉक्स होते हैं। तो 10 करोड़ उनके लिए 10 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि वो जिस तरह की गेम खेल रहे होते हैं, तो वो तो मतलब 100 करोड़ 20 मतलब 200 करोड़ इस तरह की बातें करते हैं। एंड मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों ने फॉर्मूलाज को ठीक से समझ के लगाया है, तो विद इन आई थिंक 3 months, मे बी विद इन 3 weeks ऑल्सो, उनके टर्नओवर्स कई मल्टी एक्स तक गए हैं। पर उनके बिलीव्स ऐसे थे कि वो कर सकते हैं। अब कोई इंसान इस समय सपोज 10,000 रुपये कमा रहा है, तो मैं हमेशा कहती हूँ 10,000, अगर आज आप 10,000 रुपये हो, तो पहले इसको 20,000 पे ले जाने का बिलीफ बनाओ, बिलीव करो कि ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। अगर आप आज 10,000 का 1,000 रुपये भी हो, आप महीने का 1,000 रुपये कमा रहे हो, तो पहले 2,000 रुपये पहुँचो, फिर 2,000 को 4 करो, 4 को 8 करो, 8 को 16, 16 को 32, 32 को 64, 64 करते करते हमेशा, क्योंकि आपका बिलीफ अपने आप मजबूत होता चलेगा। बिलीफ कैसे काम करता है? सीढ़ी की तरह, सीढ़ी दर सीढ़ी। अगर आज आप एक सीढ़ी पे खड़े हो, आज आप 10 रुपए कमाते हो महीने का, और आप करो 10 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ की सीढ़ी का है वो ऊपर 8वें माले पे, तो यहाँ से वहाँ जंप मारने मुँह उड़ा लोगे अपना, क्योंकि आपका बिलीफ काम ही नहीं करेगा। बिलीफ हमेशा लेयर बाय लेयर बनता है, और जो पुराने बिलीफ हम तोड़ते हैं, लिमिटिंग बिलीफ है, नेगेटिव बिलीफ है, वो भी लेयर बाय लेयर, जैसे प्याज नहीं होता, प्याज की लेयर्स होती हैं, वो भी लेयर बाय लेयर उतरता है हमेशा छिलकों की तरह।
तो टाइम लगता है इन चीज़ों के अंदर। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि क्या मैं कमा सकता हूँ? 100%, 100%। मतलब मैं आपको क्यों ऐसे, मतलब कि अगर मैं अपनी स्टोरी भी समझूं अपनी लाइफ की, तो आज से 29 साल पहले व्हेन आई वाज अ हाउसवाइफ, आई वाज एट जीरो। जीरो मतलब -0 जो भी कहोगे, मतलब मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं था। हाँ, ओके। जो भी था कभी मम्मी पापा ने दे दिया, कभी सास ससुर ने दे दिया, पति ने दे दिया, जो भी था। बट व्हेन आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे अपना कमाना है, अपना खुद का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो आई स्टार्टेड विद सैलून। और सैलून भी कहाँ, घर में ही, एक गलियों में आकर एक घर में फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा, जितना एक कमरा है अभी हम बैठे हैं ना, इससे भी आधा कमरा ही था वो। इतने से छोटे से कमरे में आई स्टार्टेड अप विद अ सैलून। और मेरे बच्चे भी थे, उनको भी संभालना था उस टाइम पे। तो आई वाज एट जीरो। और रादर वो जो अंदर सामान नहीं होता सजाने का, चेयर्स, बेड, गाउन्स वगैरह, वो भी कैसे, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो उसको सगन डलते हैं ना बच्चे के पैदा होने पे, तो मेरी बेटी तब 1 ईयर की हुई थी। तो जो कभी किसी ने सगन दे दिए, किसी ने पंजेब दे दी, उनको बेच बाच के जो पैसे मिले थे, तो उससे मैंने अपना कोर्स किया और वो सैलून खोला। सैलून स्टार्ट। अब एक तो होता है दुनिया बोलती है कि हाँ हम भी देख लेंगे किसनों के चलते हैं नहीं चलते हैं, ऐसे गलियों में आके कौन आएगा काम कराने, बेकार के चोंचले होते हैं, सब बंद हो जाते हैं। ठीक है, दुनिया का जो भी सोच है, क्योंकि वो था भी अंदर को मेन रोड पर तो था नहीं। और हमारे कॉलोनी या हमारे उस अशोक विहार में उस समय ऑलरेडी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के 30-35 सैलून अच्छे वाले थे जो फेमस थे पहले से। मैं तो कुछ भी नहीं थी, नहीं थी बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि मेरा खानदानी बिजनेस है, मेरे तो खानदान में कभी किसी ने बिजनेस ही नहीं किया था। आई वॉज द फर्स्ट वन, लेडीज़ के अंदर स्पेशली। और सेकेंडली ब्यूटी बिजनेस में भी आई वॉज द फर्स्ट वन। अब दुनिया जो मर्जी बोले, क्या ये पॉसिबल है कि आप टिक सकते हो, आप बढ़ सकते हो? या आप क्या बोलते हो अपने आप को? अगर आप कंफर्म्ड हो कि आप टिक रहे हो और बढ़ रहे हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी। तो I think I started at zero almost, and within a week, मतलब I remember that instance rather. तब मेरी बेटी थी और मेरे हस्बैंड थे। तो मेरे हस्बैंड का अपना जॉइंट बिजनेस है अपने ब्रदर्स के साथ, पापा के साथ, सदर बाज़ार में, तो वो उसी में रहते थे। तो मैं घर पे ही काम करती थी, जो भी काम करती थी। आज से 29 साल पहले की बात होगी। तो मेरे पास उस समय इतने भी पैसे नहीं होते थे। कई बार जैसे आई स्टार्टेड सैलून की, मेरे पास अपनी बेटी के फर्स्ट बर्थडे के ऊपर इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसके लिए अपनी मनचाही ड्रेस खरीद पाऊँ। तो वही मेरे लिए बड़ा शॉकिंग मोमेंट था कि ऐसे पूरी ज़िंदगी तो हमने किल करके मैं नहीं बता सकती। मैं मांगू भी तो कितना मांगू ना किसी से कि वो पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। एंड जो भी पार्लर खोला, चलाया, मैनिफेस्ट किया, मैं आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि मेरा पार्लर दिल्ली का बेस्ट पार्लर्स में से एक है। मतलब लोगों को ये, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना बेकार है, गलियों में है, ये क्या है, मैं गलियों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आई एम इन द बेस्ट, मतलब अपने आप को बोलती रहती थी हमेशा कि मेरा पार्लर दिल्ली के बेस्ट पार्लर्स में से एक है, आई एम अमंग द बेस्ट पार्लर्स इन दिल्ली। तो धीरे धीरे मतलब लोग, बाद में क्या हुआ कि लोग कभी बोलते थे ना अशोक विहार जाना है, कभी यूँ बोलते थे हाँ जहाँ पे आशमीन मंजाल का स्टार सैलून है। तो मतलब आशमीन मंजाल के नाम से अशोक विहार दिल्ली में फेमस हो गया था कि अशोक विहार कौन, जहाँ पे आशमीन मंजाल का सैलून है। तो मतलब इतना ज़्यादा वो नाम बन गया और दिल्ली में इतना फेमस हो गया कि मतलब लोग ही बताते थे बातें मुझको ना कि वो टाइम भी आया। जैसे शुरू में फर्स्ट टाइम जब मैंने 2-3 महीने में, क्योंकि आपने 3 महीने की बात करी है, तो मेरे लिए उस समय 1000 रुपये होना भी बहुत बड़ी बात थी। जब तक नहीं खोला था उससे पहले बहुत बड़ी बात थी। 100 रुपये भी बड़ी बात ही थी उस समय। और जो भी चला और बहुत अच्छा चला, क्योंकि जो भी हमने फार्मूलाज फिट किए, फार्मूलाज जो है ना उस समय मेरे को पता नहीं था फार्मूलाज हैं। देयर इज अ बुक कॉल्ड द मैजिक बुक। द मैजिक मतलब ये रॉन्डा बर्न की बुक है। इट्स ऑल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ जैसे कि एक ग्रैटिट्यूड होता है। आपने क्लाइंट्स के लिए कितने शुक्राने करने, अपने स्टाफ के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो उस समय मुझे बातें पता नहीं थी, पर बाय चांसली मैं यही अब इस्तेमाल कर रही थी ज़िंदगी में। जैसे कि कोई कुछ भी बोलता था, स्टाफ के लिए बुरा बोल देना, किसी के लिए बुरा बोल देना, तो मेरी दादी हमेशा कहती थी सानू की शुभ शुभ बोला करो, शुभ शुभ बोला। मेरी दादी का डायलॉग होता था कि कोई कुछ भी बोल रहे सानू की, तो हम क्यों बुरा करें ना अपने मुंह को, तो शुभ शुभ बोला करो। तो ये मेरे को समझ आ गया दादी से। तो कोई कुछ भी गॉसिप्स कर रहा है, किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो मैं हट जाती थी वहाँ से कि भैया मुझे किसी के बारे में चुगली पुगली नहीं करनी है। तो मैं जब भी बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं अच्छा बोल सकते तो चुप हो जाओ, अपनी एनर्जी क्यों खराब करनी है। और इस बुक के 0 चैप्टर में पहला रूल ही यही है। अच्छा, कि आपने निंदा गॉसिप से बचना होगा, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, ना सोचना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी को नेगेटिव बना देगा नहीं तो अंदर से, और आप अपनी ज़िंदगी में वो अट्रैक्ट करोगे जो आपका अनचाहा है।
तो ये सब चीज़ें बुक में तो मैंने पढ़ी तो मुझे पता चली कि अरे ये तो फॉर्मूलाज थे कोई जो बाई चांसली लाइफ में यूज़ हो गए, बट जो भी मैंने यूज़ किए होंगे तो 2-3 महीने ही लगे होंगे मुझको। आई स्टिल रिमेंबर दैट इंस्टेंस जो मैं बता रही हूँ आपको, कि एक दिन मेरी मम्मा ने बोला कि ऐसे ना, मेरी डॉटर छोटी थी तो उन्होंने बोला कि छोटे बच्चों के लिए ना एक स्कीम आई है LIC की, कि आप अभी ना 6500 रुपये जमा कराओ और आपको जब बच्चा 18 साल का होगा ना तो 1 लाख रुपया 1 लाख मिलेगा। रुपए मिलेगा, हाँ अभी चल रही है अभी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा बढ़िया है, क्योंकि तब तक 18 साल के बाद तो बच्चों की ज़रूरत पड़ती है शादी की, पढ़ाई लिखाई की। तो मेरे हस्बैंड आए घर पे, तो मैंने उनको बोला कि मम्मा ने ऐसे बोला है, ऐसे 6500 रुपये डालो तो 1 लाख रुपये मिलेगा आपको 18 साल बाद, तो मैं डाल दूँ उसमें? तो उन्होंने कहा हाँ आपको ठीक लग रहा है तो डाल लो। तो कितने पैसे डालने हैं? मैंने कहा, उन्होंने बोला ऐसे 6500 का 1 लाख मिलेगा, तो मैं सोच रही हूँ 1 लाख की कर लेती हूँ। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, तो कितना 6500 रुपये है तुम्हारे पास? तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। तो मैंने कहा मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। उनका मुख खुला का खुला रह गया, कितने हैं तेरे पास? मैंने कहा मेरे पास 1 लाख रुपए जुड़ गए हैं। तो 1 लाख रुपए हैं मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ 1 लाख में जितनी आती है ये वाले बॉन्ड, उतने बॉन्ड खरीद लेती हूँ, तो 1 लाख का इतना गुणा होकर मिलेगा हमको। तो मुझे ना वो मोमेंट याद है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मुंह ऐसा हो गया था, आंखें खुल गई थी, मुंह खुल गया था, कितना है तेरे पास? क्योंकि उनको ये भी नहीं कन्फर्म था कि मेरे 6500 रुपये भी होंगे, पर आई थिंक 2 या 3 महीने में what I could save was 1 लाख प्लस। अच्छा। तो इतना मैंने कमा लिया था उस टाइम पर। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। आपने जो बोला इतने करोड़, आई थिंक इफ यू आर क्लियर अबाउट यू वांट टू अर्न इट, यू बी इन द एक्शन। आपको अपने आप को 8 घंटे तक काम में झोंक देना है, और खुशी खुशी झोंकना है, ईमानदारी के साथ झोंकना है, जो भी आपका काम है जो आप करते हो रेगुलरली। और साथ में अंदर की तरफ से आपको अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्मूलाज को समझना होगा। आई थिंक वो गेम खेलने से पहले एक बार 33 दिन के लिए ये बुक को कंप्लीट कर लो। ये पढ़ने की बुक नहीं है, ये करने की बुक है। असाइनमेंट्स होते हैं इसके अंदर। 33 दिन तक पहले अपने आप को ट्रेंड करो इस बुक के फॉर्मूलाज के अंडर, ध्यान से, बिल्कुल समझ के। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हमारा जैसे एक ग्रुप बना हुआ है शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से, तो महीने की हर पहली तारीख को, 15 तारीख को एक नया ग्रुप स्टार्ट होता है, जो कहीं से भी दुनिया में ऑनलाइन है, फ्री है, यूट्यूब लाइव पे होता है, तो कहीं से भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अभी 1 तारीख आने वाली है। अगर आपको कंफर्म्ड है कि मेरे को जीवन में उस फॉर्मूलाज को सीखना है, तो 1 तारीख से आप अपने आप को क्या देना है? अब कमिटमेंट ही तो देनी है कि मैं रोज ज्वाइन करूंगा, रोज असाइनमेंट करूंगा, समझूंगा। जो हम बोल रहे हैं वो तो आप समझ ही रहे हो, खुद भी पढ़ो। क्योंकि देखो अभी तक जीवन जो आपने जिया उसके एक तरह के रिजल्ट है। अब डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ न्यू रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी। पागलपन होता है ये। कुछ नया रिजल्ट चाहते हो तो कुछ नया करना भी तो पड़ेगा ना। तो हर इंसान को हम यही कहते हैं, कम से कम अपने ज़िंदगी में से ये 33 दिन प्लस जितने भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये अपने आप को दो और फिर लगे रहो इसके साथ। तो पिछले 8 सालों में बहुत लोगों की ज़िंदगी में, जैसे आपने बोला, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। नौकरियां पाई हैं, प्रमोशंस पाई हैं, बिजनेस नए नए शुरू करे हैं लोगों ने। जो पुराने बिजनेस बिल्कुल स्टैटिक या बिल्कुल ही बैंकरप्सी पे आ चुके थे, उनको बिल्कुल 2x, 3x, 4x, 5x तक लेके गए हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियां हो गई, जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उन्होंने इसको यूज़ करके अपने अपने जैसे परिवार शुरू कर दिए। घर खरीदे लोगों ने, गाड़ियाँ खरीदी, करियर सेटअप किया। डिपेंड कर, जो हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा, कईयों को तो बाल हो गए गंजों के तो मतलब कि जिनके बाल बिल्कुल झड़ चुके, तो पारिवारिक प्रॉब्लम चल रही थी कि बाल ऐसे ही हैं। पर देखिए वो आपका बिलीफ बन चुका है कि मेरे पापा के बाल ऐसे हैं, मेरे चाचा का बाल ऐसे है, मेरे भाई के बाल ऐसे हैं, तो मेरे भी ऐसे ही होंगे। नहीं, वो आपका बिलीफ है कि मेरे 30 के बाद तो बाल झड़ते ही झड़ते हैं, तो बिलीफ है। आपको अपने बिलीफ को कॉन्ट्रा करना आना चाहिए। नया बिलीफ जो कि आप कहो कि मेरे बाल तो हमेशा घने और बहुत सुंदर हैं, उसको, और वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उसको कैसे फील करना है ये बुक आपको सिखाती है। और हर एक आपकी एफर्मेशन में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अहंकार में, कई लोग कहते हैं आई एम द विनर, आई एम द विनर। आप अपने अहंकार को बढ़ा रहे हो। आपके अहंकार से आपको कुछ नहीं मिलेगा, परंतु उस निरंकार के शुक्राने से आपको सब कुछ मिलेगा, जो किसी भी रूप में, किसी भी नाम में आप यूज़ कीजिए। आप बोलो, चाहे लोग कहते थे पहले जय माता दी, या जय जगदीश हरे, या जय लक्ष्मी माँ, या जय गणेश जी। आप किसी का भी जय जयकार करो, किसी को भी ग्रैटिट्यूड करो, बट आपको अपने आप को ग्रैटिट्यूड की पावर से जोड़कर ही मैनिफेस्टेशन में स्पीड मिलती है। मैम, कई लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, जैसे कि कोई ओवरथिंक करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है, क्या वो भी मैनिफेस्ट कर सकता है और कैसे कर सकता है? अच्छी बात है थिंकिंग करना। तो अगर कोई थिंक कर रहा है
उनसे तो बेटर है जो सोचते ही नहीं है, नंबर लेकिन एक। कुछ लोग पर जो negative ओवर सोचते थिंकिंग हैं। कर रहे हाँ, हैं हाँ। उनका बस काम ये है कि उस ओवर थिंकिंग को, अब जैसे कोई आपके पास मशीन है, जैसे जेसीबी नहीं होती है, मैं अभी आ रही थी तो यहाँ पे घर बन रहे हैं पीछे, तो पहले ज़माने में कैसा होता ना, लोग कुदाल लेकर खोद रहे हैं, कोई घर बना उसको तोड़ने में महीनों लग जाते थे। हाँ आजकल जेसीबी आ गई है, मतलब हफ्ते में घर बिल्कुल जीरो पे, मतलब डिसमेंटल होकर नया शुरू कर देते हैं। बेसमेंट खोदने में जेसीबी 2 दिन में खोद देती है। तो यानी अच्छी चीज़ है ना। अब अगर जेसीबी आपके हाथ में है, आपकी सोच एक जेसीबी की तरह है, अगर आप ढंग से सोचो तो। अगर जेसीबी आपके हाथ में है तो आप इससे कितना काम ले सकते हो, वो काम जो कि सदियों से स्लो कर सकते हो। और यही जेसीबी अगर आप इसको खुले आउट ऑफ कंट्रोल छोड़ दो तो ना जाने कितनी तबाही कर देगी ये। तो जब हम अपनी सोच को फ्री छोड़ देते हैं तो ये तबाही करती है। तबाही समझते हो, नेगेटिव। और इसी सोच को जब आप कंट्रोल में लेकर आते हो, अगर जेसीबी का हैंडल कंट्रोल में है, उसकी सारी मशीन्स कंट्रोल में है, तो वो आपको कितने फायदे दे सकती है। हाँ बिल्कुल। है ना। तो वो आपको विकास, यानी कि विकास मीन्स ग्रोथ की तरफ लेके जा सकती है। तो आपका दिमाग, आपकी सोच आपको विनाश की तरफ भी ले जा सकती है, विकास की तरफ भी ले जा सकती है। अगर कभी आपने खंडा, ये हमने जो पहना होता है, खंडे के बीच में ये 2-धारी तलवार होती है, डैगर बोलते हैं। हाँ ये मैं सिर्फ इसीलिए पहनती हूँ रोज, कंपलसरी नहीं होता है पहनना, पर मैं रोज पहनती हूँ जब भी मैं तैयार होती हूँ, कि जब भी मैं कभी शीशे में, कभी रिफ्लेक्शन में अपने आप को देखूँ, तो एक खंडा मेरे को बार बार रिमाइंडर दे रहा होता है कि इस समय जो मेरा दिमाग है, मेरी सोच है, मेरा मत है, वो किस तरफ जा रहा है। क्योंकि मेरा दिमाग 2-धारी तलवार है। ये बीच का जो सिंबल होता है, मन, मत बोलते हैं इसको, मति। मति जो है, इस समय मैं नेगेटिव सोच रही हूँ कि पॉजिटिव सोच रही हूँ, मैं लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ कि राइट की तरफ जा रही हूँ, जो भी मेरी डायरेक्शन होती है। तो आपने जैसे बोला, सोच, आपकी सोच है ना, अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो कौन कंट्रोल में लाएगा? कोई पड़ोसी थोड़ी ना लाएगा, आप ही लाओगे। इसको डायरेक्शन में कौन लगाएगा? आप ही लगाओगे। तो आप क्वेश्चन ये आता है कि इसको कंट्रोल में कैसे लाएं। तो खाली मत छोड़ो, इसको काम पे लगाओ। तो पहले तो काम ये होना चाहिए कि ये बुक मेरे को कंप्लीट करनी है। ये आप दिमाग एक बार इस बुक में, शुरू में आपको जरूर आलस आएगा, शुरू में आपको बहानेबाजी आएगी, कुछ भी आएगा, पर आप 3-4 दिन भी अगर रेगुलरली इसके अंदर प्रैक्टिस में रहते हो, इसके काम पे लगा देते हो, यही दिमाग, जैसे इसका चैप्टर आता है फॉर एग्जाम्पल मनी मैजिक्स, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, उसमें बोलता कुछ भी कमाना है ये पॉसिबल है, पर पहले पास्ट में जाके जहाँ पे कभी आप पे पैसा खर्च हुआ और आपने शुक्राना नहीं किया, पहले उसके शुक्राने करके आओ। अच्छा। तो कौन सोचेगा कि स्कूल में जब आप बचपन में थे, तो आप जब स्कूल जाते थे तो पापा ने आपकी फीस दी, पर आपने थैंक यू तो नहीं बोला पापा को। नहीं। मम्मी ने आपके लिए कपड़े खरीदे या कुछ किया तो आपने थैंक यू तो नहीं बोला। पैसे तो आप पे खर्चे हुए हैं, पर आपके पास थैंक यू ना कहने की जो उस समय की गलती हुई है, आपका दिमाग ही तो उसको ठीक करवाएगा। तो आप अगर ओवर थिंकिंग करते हो, उसको ग्रैटिट्यूड की ओवर थिंकिंग में लगाओ ना, यहाँ डायरेक्ट उसके डायरेक्शन चेंज कर दो, फिर देखो जो जिंदगी में जादू पे जादू होने शुरू होते हैं। तो थिंकिंग करना तो अच्छी बात है, पर ग्रैटिट्यूड की दुनिया के अंदर कंस्ट्रक्टिव वे में। सो मैम, बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन उन्हें वो मिलता नहीं है, ये क्या कारण है? काम चोरी। अच्छा, और क्या कहेंगे। मैनिफेस्ट करते हैं, को कहाँ से क्या, जितने लोग ये आपके ऑडियंस से पूछ लेती हूँ, हम मैनिफेस्ट करते हैं। पहले तो बताओ, मैनिफेस्ट सीखने के लिए गए कहाँ थे आप? वो सीखते कहाँ पे? कौन से स्कूल कॉलेज कहाँ गए थे? मतलब इसे प्रॉपर सीखना पड़ता है। कमाल ही कर दिया। आपने ABCD सीखी है कभी? स्कूल गए थे? हाँ। ABCD समझते हो ना, इंग्लिश की लैंग्वेज का अल्फाबेट होता है ना। अब हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि अपने जीवन को जैसा आप जीना चाहते हो, अपने सपनों को सच कर लो, है ना। तो यानी कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो रहस्य है सपनों को सच करने वाला, हम वो सीखने की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन, है ना। अभी उसकी बात नहीं करते हम। मैं कहती हूँ एक नॉर्मल अदना सी भाषा है इंग्लिश। स्कूल में भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कई तरह की भाषाएं थी। हमारे भारत देश में गुजराती, मराठी, है ना, बंगाली, कई तरह की भाषाएं हैं। नाना करते भी 100-200 भाषाएं मिनिमम होंगी। उनमें से एक भाषा जो बच्चा सीखता है इंग्लिश है। दुनिया की भाषाएं पता है आपको? जापानीज, कोरियन, पता है ना? आई मीन है, हाँ, भाषाएं तो है लेकिन आती नहीं है। जर्मन, फ्रेंच, दुनिया की सारी भाषाएं में ला लो, भारत की सारी भाषाएं में ला लो, हजारों भाषाओं में से एक अदना सी भाषा है इंग्लिश। समझ गए? इतना समझे? और उस इंग्लिश की ABCD, जो उसकी एक सबसे उसकी बेसिक फंडामेंटल होता है ABCD सीखने में कितना टाइम लगा था आपको? स्कूल में कितना टाइम लगा हो अंदाजा? 1 मंथ लगा होगा।
भैया एलकेजी पूरी लग जाती है, पालोगे ना बच्चे तो एक बार चेक करना। एलकेजी यूकेजी पूरी लग जाती है बच्चों अब वो की। बहुत पुरानी बात होगी मुझे, तभी तो basically कह रही याद हूँ, मेरे नहीं बच्चे रहा। भी मैंने पाले हैं ना, तो मुझे पता है, तभी तो कह रही हूँ, रिमाइंडर दे रही हूँ कि आप छोटे होते हुए एलकेजी यूकेजी में मोस्टली एक क ख ग घ या ABCD ही सीख रहे होते हो, ठीक है। और ABCD सीखने के लिए रोज स्कूल जा रहे होते हो, फिर क्लास वर्क कर रहे होते हो, फिर होमवर्क कर रहे होते हो, उसके बाद जाकर आपको 1 साल के अंदर ABCD लिखना आता है। उसके बाद लेटर बनाते हो, वर्ड्स बनाते हो, जो भी करते होगे ना, वर्ड्स बनाओगे, ग्रामर सीखोगे वगैरह वगैरह। आप ये समझो इंग्लिश की बेस सीखने में आपको 1 साल लग गया था, उसमें क्लास वर्क, होमवर्क, रोज स्कूल जाना कंपलसरी था। अब घर पे बैठे बैठे ABCD सीख लेते आप, ना जाओ स्कूल, नहीं वीडियो देख के सीख लो, नहीं एक पॉडकास्ट देख के सीख लो। नहीं और ABCD इतनी भाषाओं में से एक भाषा, उसका आपको बेस नहीं सीखने को आ रहा, और यहाँ आप ब्रह्मांड के रहस्यों में सबसे मेन रहस्य की बात कर रहे हो, अपना जीवन वैसा बनाना जिसको आप जीना चाहते हो, सच में मनचाहा जीवन। उसको सीखने के लिए आपको 1 महीना भी ना लगे, 2 महीने भी ना लगे, 3 महीने भी ना लगे, कोई क्लास वर्क ना मिले, कोई होमवर्क ना मिले, कोई सिखाने वाला ना, और आप सीख गए। ये सब लोग जितने भी बातें कर रहे हैं ना भैया, अपने दिमाग में बिठाओ इस बात को, इस वर्ड का, इस जो भी शब्द है मैनिफेस्टेशन, इसको इतना भी मिसयूज मत करो कि मतलब सच में उस शब्द को आकर आपको सबक दिखाना पड़ जाए कि भाई मेरे बारे में बोल रहे हो कुछ, और मेरे बारे में बोलने से पहले कम से कम इसकी लर्निंग्स तो ले लो। तो अब वो जिन्होंने सीखा होगा उनको रिजल्ट्स मिल गए होंगे, पर ये कहना कि मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई, तो वही बात हो गई ना, किसी ने ड्राइविंग कभी सीखी नहीं, गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में ले लिया, जैसे ही दबाया एक्सेलेरेटर, ठां करके टक्कर मार दी। मेरे को तो गाड़ी, मतलब ऑब्वियसली गाड़ी चलानी नहीं सीखी, तभी तो गाड़ी नहीं चली। सिंपल तो लॉजिक है। तो जिनको मैनिफेस्टेशन सिद्ध नहीं हुई, उनको नहीं आती करनी, तो सीखो जाके, तभी उनकी पूरी नहीं होती मैनिफेस्टेशन, तो सीखो फिर। तो उनसे तो मैं पूछ लूँ कि अच्छा चलो आप ही बताओ, जिनकी पूरी नहीं हुई उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया कैसे था? उन्होंने बस सोचा था कि मुझे ये चाहिए, ये करना है। सोचने से क्या होता है? सोचना क्या होता है? सोचना मीन्स सोचा है, अब सोचा है, अब आगे के स्टेप्स कौन लेगा? उसके ऊपर काम नहीं किया, बस ओनली सोच के छोड़ दिया। अरे बाबा, सोचना तो एक स्टेप हुआ ना। आपने सोचा है कि आज मैं रोटी खाऊंगा, अब तो मुझे ऑर्डर करनी पड़ेगी रोटी। तभी रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, है ना, पानी चाहिए, फिर उसको गूंदना पड़ता है आटे को, फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी वो रोटी मिलेगी। आपको एक नॉर्मल सिंपल रोटी खाने के लिए भी आटा, पानी, और गूंदने के लिए ये नहीं भी नहीं कि बिल्कुल पतला पतला गूंदोगे तो भी रोटी नहीं बनेगी, बहुत कसा गूंदोगे, पत्थर हो जाएगा आटा, तो भी रोटी नहीं बनेगी। फिर आटा गूंद के कुछ मिनट तक छोड़ना पड़ता है, फिर उसके गोल गोल पेड़े बनाने पड़ते हैं, फिर उसका बेलन चकले के ऊपर बेलना पड़ता है, फिर उसको तवे पर डालना पड़ता है, पर तवे के नीचे अगर आपने गैस नहीं जलाई तो रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो गैस जलाने का फॉर्मूला भी तो होना चाहिए ना। तो गैस जलाओगे, फिर तवा गर्म होगा, फिर उस पर आप रोटी डालोगे, फिर कब पलटना है, नहीं पलटोगे तो जल जाएगी, तब भी रोटी काम की नहीं, तभी नहीं काम, है ना। तो मैनिफेस्टेशन एक रोटी बनाने के स्टेप में भी देखो इतने स्टेप्स हैं। तो ये लोगों को, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछ लिया, जो लोगों के दिमाग में गुब्बारा है ना, ये हवा फूट जानी चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन को बोलने की जरूरत नहीं, अपनी काम चोरी पे काम करो। अगर रोटी खानी है तो पहले रोटी बनाने के स्टेप सीखो, फिर वो बन जाएगी, पक्का बन जाएगी, बाहर भी बन जाएगी और अंदर भी बन जाएगी, बाहर से भी आपका दिख रही है और अंदर से भी आपकी भूख मिटाएगी। तो सीखना तो पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल मैम। सो मैम, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप के लिए भी मैनिफेस्टेशन काम करता है। अगर हम किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं तो क्या वो हमें मिल पाता है? देखिए, यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अच्छा। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों भाई भाई हैं, आपस में काम करते हैं। ओके, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब एनर्जी के लेवल पे जो आप हो, आप वैसे ही चीज़ों को, वैसे ही इंसानों को, वैसे ही हालातों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आपको अपने जीवन में कोई भी लाइफ पार्टनर चाहिए, या अगर आपके पास ऑलरेडी लाइफ पार्टनर है, आपको उनसे एक तरह का बिहेवियर चाहिए, जो भी चाहिए आपको, या जो भी आपको अपने लिए चाहिए, तो आपको पहले तब्दीली अपने अंदर करनी है। तो जैसे इसके अंदर चैप्टर आता है मैजिकल रिलेशनशिप, तो उसके अंदर उनकी फ़ोटो को सामने रखना है जिनके साथ भी आपको चाहिए, जो भी रिलेशनशिप में चेंजेस। अब कैसे उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी बनानी है, ताकि एनर्जी तो आप अंदर बनाओगे पर रिजल्ट वहाँ दिखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको सीखना होता है। तो हाँ, आप रिलेशनशिप क्या, हेल्थ में जैसे कई लोगों की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, कई लोगों को अपना आइडियल वेट चाहिए होता है, स्किन चाहिए होती है, जो भी ऐसे ऐसे कमाल कमाल के चमत्कार हमने सुने हैं। एक तो लड़की, मैं खुद हैरान हो गई कि देखो उसकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। शी वॉज फ्रॉम दुबई, हमारी स्टूडेंट थी।
ऑनलाइन पे होते हैं सारे हमारे कोर्सेज मोस्टली। तो उसको बचपन में सबसे सपना था कि मेरी आंखें ऐसे बिल्ली आंखें जो ग्रे नहीं होती हैं, थोड़ी ग्रे आंखें, उसकी पर काली, जैसे मेरी ये नॉर्मल ब्लैकिश ब्राउन आंखें थी। तो उसने अपना जो भी प्रैक्टिस किया, उसने अपना विजन बोर्ड बनाया, उसने लिखा, बोला, हर रोज ग्रैटिट्यूड करती रही अपने जो आंखें हैं उसका, और इमेजिन करती रही, विजुलाइज करती रही कि मेरी आंखों का कलर कितना लाइट है, कितना सुंदर है। जो भी देखता है कहता है वाह तेरी तो ऐश्वर्या राय जैसी आंखें हैं, जो भी उसको पसंद थी। एंड शी शोड हस द पिक्चर, जो उसका पास्ट की पिक्चर थी, और उसने जो अब प्रेजेंट, मतलब अप्रॉक्सीमेट जो 1 साल 1.5 साल उसने करी होगी प्रैक्टिस, दोनों में कितना ड्रास्टिकली डिफरेंट रिजल्ट था कि ये इसकी आंखें पहले थी और अब आंखें ये है। अच्छा। तो उसमें इतना कलर का चेंज था कि हम भी हैरान हो गए कि ये भी पॉसिबल है। लोगों के चश्मे छूटे हैं वो तो हमने देखे हैं कि लोगों के आईसाइट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है मैनिफेस्टेशंस प्लस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोग मैनिफेस्टेशन तो सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। मैनिफेस्टेशन इज लाइक प्लेसिंग ऑर्डर इन द यूनिवर्स। पर आप कोई भी ऑर्डर अगर कहीं पे प्लेस करते हो, जैसे अमेजोन पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर प्लेस कर दिया तो वो आपको दे देगा ऑर्डर, आप बदले में कुछ दोगे नहीं उसको। बिल्कुल। क्या दोगे? पैसे देंगे। वैसे आप यूनिवर्स में ऑर्डर प्लेस करते हो। अब यूनिवर्स को फॉर एग्जांपल आप मान लो 1 मिनट के लिए, फॉर एग्जांपल यूनिवर्स है लॉर्ड कृष्णा, एग्जांपल है ना, राम जी को मान लो। अगर राम जी यूनिवर्स है ना, एग्जांपल है। अब राम जी आप चाहते हो आपके लिए कुछ करें, तो राम जी नहीं चाहेंगे कि आप उनके लिए कुछ करो। क्या चाहो तो लोग क्यों बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय, क्योंकि जय जयकार क्यों करते हैं? जय जयकार इज ग्रैटिट्यूड। किसी की जय जय करना, मैं आपको बोलूं जयकार, आपके जयकारे लगाऊं, तो मैं आपके लिए ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड ही कर रही हूं ना। सिखिज्म में वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते हैं, तो किसी की वाह वाह करना मीन्स ग्रैटिट्यूड। तो किसी भी डेटी मतलब देवी देवता, किसी भी सुप्रीम पावर से अगर आपने कुछ काम कराना है तो पहले उसके चालीसे तो बोलने पड़ेंगे, पहले उसकी तारीफें तो करनी होंगी, पहले उसकी शुक्राने, उसके ग्रैटिट्यूड तो करने होंगे। तो यूनिवर्स से अगर आप अपना कोई भी ऑर्डर रिलीज कराना चाहते हो तो उसको भी तो आप अपनी कमाई किस चीज़ की? शुक्रानों की, आपके ग्रैटिट्यूड की, आपके जय जयकार की, उसकी आपको कमाइयाँ तो देनी पड़ेंगी। तो कमाइयाँ कैसे करते हैं? वो ये बुक करवाती है आपसे। तो कई लोग मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ग्रैटिट्यूड का उनको जी नहीं पता होता, वो करते ही नहीं ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। जेबें खाली पड़ी हैं और मैनिफेस्टेशन के ढिंढोरे पीट रहे हैं। तो जेबें खाली पड़ी हैं तो कहाँ से मिलेगा? पहले भरो तो सही उसके अंदर पहले। तो कैसे भरना है वही बुक सिखाती है। अच्छा मैम, मैनिफेस्टेशन के जो फॉर्मूले है वो क्या क्या है? जैसे हाँ आप विजन बोर्ड की बात कर रही हैं, और एक मैंने ये भी सुना है कि दीवार पर हम कोई फ़ोटो लगाते हैं तो फिर हमें वो चीज़ मिल सकती है। विजन बोर्ड ही कहते हैं उसको। अच्छा। विजन बोर्ड, मैजिक बोर्ड, इसका चैप्टर 13 होता है, वो पढ़ना चाहिए। इवन एक मूवी है द सीक्रेट नाम से, हाँ। रॉन्डा बर्न की, हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में, उसको देखना चाहिए। उसमें भी विजन बोर्ड की बात की गई है। हाँ। एक बुक है सीक्रेट नाम से, उसमें भी लिखी गई है, पर मूवी पहले देख लो। तो विजन बोर्ड क्यों? क्योंकि आपके जो सेंसेस होते हैं, जैसे हम कहते हैं जो अभी आपका ड्रीम है उसको लिखना ज़रूरी है डेली। लिखने से आपके बिलीफ सिस्टम में, जिसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, उस पर फ़र्क पड़ता है। फिर हम कहते हैं शीशे में देखकर आपको अपने आप को आंखों में आंखें देखकर बोलना है। तो उससे क्या होता है? उससे आपके जो अंदर की जो सेल्फ है, सेल्फ विजुलाइजेशन है या सेल्फ एनालिसिस होती है, उस पर फ़र्क पड़ता है। तो आपने लिखना है, देखना है, सुनना है, अपनी आवाज़, खुद की आवाज़ की रिकॉर्डिंग बना के एफर्मेशन को सुनना है। कई लोग गलती ये करते हैं कि जो इंटरनेट पे एफर्मेशंस की ऑडियोज़ आती हैं उन्हीं को सुनते रहते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका जो सेल्फ है, आपका जो अंदर बैठी पावर्स हैं, वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनती है। आप क्या बोलते हो वो सुनती है। तो अपने एफर्मेशंस की ऑडियो बनाकर सुबह उठते ही सुनना है, रात को सोने से पहले सुनना है। फिर अपने विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड का मतलब होता है कि जो भी आपके सपने हैं, फॉर एग्जांपल आपका सपना है मेरे को मर्सिडीज़ खरीदनी है, तो आपको एक फ़ोटो निकालनी होती है। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़, कौन सा कलर है, कौन सा मॉडल है, वो आपको चेक करना होता है। तो मर्सिडीज़ ई क्लास सिल्वर कलर मॉडल है, तो उसकी फ़ोटो निकालनी है। और फ़ोटो में आजकल तो फ़ोटोशॉप हो ही जाता है, अब तो ये आगे जेमिनी और ये चैट वगैरह, तो ये तो आपके फेस भी अंदर लगा देंगे। तो आप अगर हो उसमें तो और अच्छा, उसकी फ़ोटो निकाल कर अब आपको अपने सामने, जहाँ पर अक्सर ये आप कहते हैं ना आउट ऑफ योर साइट आउट ऑफ योर माइंड, फिर आपके दिमाग से, सिस्टम से बाहर चला जाए, तो आपकी आंखों के सामने चीज़ होनी चाहिए। पर इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कब मिलेगा, ये नहीं। आपको उसको देखकर इमेजिन करना होता है कि जैसे कि आपने कार ऑलरेडी पा ली है, आप इसको चला रहे हो, आप कितना एंजॉय कर रहे हो, कितना ग्रेटफुल हो। आपकी फीलिंग ही होती है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ्यूल की तरह काम करती है। तो ये चौथी चीज़ होती है विजन बोर्ड। एंड देन द फिफ्थ थंब रूल होता है कल्पना शक्ति, जिसको हम विजुलाइजेशन बोलते हैं। तो ये पांचों चीज़ें ट्रेन करना पड़ता है, बिकॉज बोलने में आसान होता है, जब करने बैठो तो पता चलता है इसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप।
एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस होल प्रोसेस, उसके बाद इंस्पायर्ड एक्शन फॉर्मूला आता है, वो सेकंड फॉर्मूला है। इंस्पायर्ड एक्शन में अंदर से आवाज़ आती है कुछ एक्शंस लेने की, इंस्पायर्ड एक्शन बोलते हैं। आप उसको फॉलो करते हो तो ही आप पहुंच पाओगे अपने डेस्टिनेशन तक। और अगर एक बार आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ, इवन एज स्मॉल एज कि आपने आज सुबह बोला कि यार आज पिज़्ज़ा खाने का बड़ा मन कर रहा है, और आपके मुंह में पानी आया कि आज पिज़्ज़ा खाना है, यार पिज़्ज़ा मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और बाय चांसली उसी दिन आपको किसी ने पिज़्ज़ा खिला दिया, तो यूनिवर्स ने कई बार आपके साथ पास्ट में छोटी चीज़ें पूरी की होती हैं, कई बार की होती हैं, जो कि हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन की दुनिया का सबसे सॉलिड रूल क्या है? इफ़ यू गेट एनी मैनिफेस्टेशन डन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सेलिब्रेशन। मैनिफेस्टेशन, सेलिब्रेशन, मैनिफेस्टेशन। आपने कभी देखा होगा कई लोग मंदिरों में धागे बांध के आते हैं, है ना, मन्नत मांगते हैं। जब मन्नत मांगो, कहते नहीं मन्नत पूरी हो जाती है तो चद्दर चढ़ाने जाते हैं फिर, या कुछ चुन्नी चढ़ाने जाते हैं। उसका क्या मतलब है? कोई लोग जैसे वैष्णो देवी की मन्नत मांगते हैं कोई, तो मन्नत पूरी हो जाए तो मैं जागरण कराऊंगा, जगराता कराऊंगा, चौकी कराऊंगा। क्या मतलब होता है? जब भी कोई आपकी इच्छा पूरी होती है तो उसके बाद आपको उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। यूनिवर्स को आपकी मौजें, आपके सेलिब्रेशंस, आपकी गुड एनर्जी बहुत 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 पसंद है। तो वो आपके रोते चेहरे देखने के लिए ना आपको आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। उसको दिखाओ कि तुम कितना खुश हो। एक बच्चा भी है बार बार रोई जा रहा, कितनी बार माँ बाप उसकी इच्छा पूरी करेंगे? क्या दफा कर रोने दे इसको अब, कि रोता ही रहता है, कितना भी कर रहे हो तो रोता ही रहता है। तो यूनिवर्स भी ऐसी है, तुम मान लो कितना भी कर लो तो रोते ही रहते हो, तुम रोते ही रहोगे तो अब नहीं मिलना बंद हो जाएगा। पर अगर तुम जॉयफुल बच्चे हो, हमेशा, जैसे एक बच्चा है छोटा, वो हमेशा कहते हैं वाओ पापा आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे ये चिज्जी ला के दी, थैंक यू पापा, थैंक यू। आप हर चीज़ पे थैंक यू कर रहे हो, तो अच्छा लगेगा कि नहीं माँ बाप को कि भाई छोटा सा भी कुछ कर दो, ये बच्चा कितना कृतज्ञ है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा थैंक यू करता है। तो वैसे ही सेम यूनिवर्स को भी अपने थैंक यू सुनने में अच्छा लगता है। तो आई थिंक सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट इज द वे टू से थैंक यू टू यूनिवर्स। जैसे भी आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हो, आपकी चॉइस है। कई लोगों की मैनिफेस्टेशन इसलिए रुक जाती है होनी कि उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया, पाया, सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। सेलिब्रेट कैसे? जैसे इसमें 13 चैप्टर है, वो कहता है भैया पहले बताओ सेलिब्रेट कैसे करोगे, लिखो कि भाई क्या करोगे, पार्टी करोगे, डांस करोगे, हलवा बनाओगे, आइसक्रीम खाओगे, कुछ तो करोगे ना खुश होने के लिए। कि तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है, मंदिर जाओगे, गुरुद्वारे जाओगे, मत्था टेकोगे, क्या करोगे? तो कहता है पहले लिख के बताओ, क्योंकि अगर ये तुमने लिखा और जब वो इच्छा पूरी हुई और तुमने किया तो ही नेक्स्ट स्टेप के ऊपर तुम्हारी आगे की मैनिफेस्टेशंस की सीढ़ी में बढ़ोगे। तो ये भी कई लोग भूल जाते हैं, बहुत खतरनाक स्टेप होता है। कई लोगों की इच्छाएं इसलिए पूरी होनी रुक जाती हैं। तो ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, फॉर्मुलेटेड है ये सब कुछ। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत कुछ सीखने का मिला आज के इस पॉडकास्ट से। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर वो सही तरीके से सीख लेते हैं इन चीज़ों को तो ज़रूर आई होप कि अपने अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। एंड आपके लिए भी और आपके प्यारे ऑडियंसेस के लिए भी सपने देखिए और सपनों तक पहुंचने की विधि को सीखिए और अपना जीवन सफल बनाएं। ब्लेसिंग्स एंड लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़िए। ये बुक का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैम से आप किसी भी तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैम के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जितने भी नंबर है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।